तो हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। मतलब हम लोगों को यहाँ कुछ पेयर ऑफ सेट्स दिया है, इनका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे यूनियन होता क्या। एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूं यूनियन होता क्या। तो यूनियन में ना हम लोग को कोई भी दो सेट दिया जाता है, तो हम लोगों को वो दो सेट में से वैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता था ना जो दोनों में डिफरेंट हो और रिपीट ना हो रहे हो। वैसे एलिमेंट्स को हम लोग यूनियन के कलेक्शन में लिख देते थे। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों सेट में से जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसको हम लोगों को सिर्फ लिखना है, दोनों में मिला के कितने डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है। तो अगर हम वही बात करें x की, तो x में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 3 है और 5 है। वही बात करें अगर y की, तो y के पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे 1 गिवन है, ये 1 दोनों सेट के पास मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 गिवन है दोनों सेट के पास मौजूद है। इसका मतलब ये रिपीटेड एलिमेंट्स है। तो हम लोगों को रिपीटेड एलिमेंट्स को बस एक बार लिखना रहता है। मतलब यहाँ पे अगर हम x यूनियन y निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को तो सबसे पहले वैसे एलिमेंट x का लिखना होगा जो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक 5 मेरे पास जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है दोनों में, तो सबसे पहले हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट कॉमन है दोनों में। तो कॉमन एलिमेंट अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां से मेरा 1 3 है और यहां से भी देखें तो 1 और 3 मेरा क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। तो हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को उतार देंगे। 5 के बाद कॉमन एलिमेंट मेरा कौन कौन आ जाएगा, 1 और 3। फिर हम लोग b का एलिमेंट उतार देंगे जो रिपीट नहीं हो रहा। तो 1 3 आ गया तो मेरे पास बचा कौन, 2। तो यहां पे हम 2 लिख देंगे। तो ये जो सेट तैयार हुआ मेरे पास 5 1 3 2 का, यही सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन में हम लोग कुछ और नहीं करते बल्कि हम लोग को वो एलिमेंट्स लिखना होता है जो दोनों सेट में मिला करके यूनिक होने चाहिए, मतलब कि रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये मेरे पास यूनिक एलिमेंट्स है दोनों में मिला करके। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास a और b दिया हुआ है और हमको इसका यूनियन निकालना है। a यूनियन b अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन एलिमेंट दोनों में से कौन कौन है। तो कॉमन एलिमेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कॉमन एलिमेंट्स a है जो यहां भी है, यहां भी है। उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके, दोनों में से कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके जो एलिमेंट बचता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो अगर हम ए को छोड़ देंगे तो मेरे पास कौन कौन बच जाएगा, ई आई ओ यू। तो सबसे पहले हम इसके सेट में क्या लिख देंगे, ई आई ओ यू। उसके बाद हम कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो ए को हम लिख दिए। अब फिर बी का जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उसको उतार देंगे। तो बी के पास कौन कौन बचा हुआ है, बी और सी। तो ये मेरा यूनियन का कलेक्शन हो गया, ए यूनियन बी। उसी तरीके से हम 3 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर में मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया, सबसे पहले इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो ए क्या दिया हुआ, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हमको क्या दिया हुआ, एक्स मेरा नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। मतलब कि ए का कलेक्शन मेरा कुछ इस तरीके से है, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन है ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। उसी तरीके से अगर हम b की बात करें तो b क्या दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर लिखना है, यानी 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो b के पास मेरे पास 5 एलिमेंट्स है इस टाइप का। ठीक है, अब हमको इसका यूनियन लिखना है। a यूनियन b अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए, a यूनियन b हम लोगों को बताओ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। तो हम अगर ऑब्जर्व करें अच्छे से तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, मेरे पास 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, 6 9 12 15। तो ऊपर वाले सेट ए का हम लिख दे रहे, 6 9 12 15 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। फिर हम लोग कॉमन एलिमेंट देखेंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 को लिख दिए। फिर सेट बी में से जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको उतार देंगे। तो बी के पास कौन कौन बच गया, 1 2 4 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 4 5। तो ये जो सेट तैयार हुआ ये मेरा ए यूनियन बी का सेट बन गया। ठीक है,
उसी तरीके से हम यहाँ इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला, x नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 से बड़ा और 6 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन कौन एलिमेंट्स आ जाएगा इसके अंदर। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा इस कलेक्शन में। वहीं अगर हम बात करें बी नंबर में, तो बी क्या है, मेरे पास नेचुरल नंबर है 6 से 10 के बीच का। तो कौन कौन आ जाएगा, 7, 8, 9, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गया। अब हम यहां से देखेंगे कौन कौन कॉमन है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हमको मिल रहा है। तो इस सेट का ए यूनियन बी है मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो सब तो अलग अलग एलिमेंट है। तो ए का सारे एलिमेंट आगे हम लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6 और फिर बी का एलिमेंट 7, 8, 9, 7, 8, 9। तो ये जो मेरे पास कलेक्शन तैयार हुआ ए यूनियन बी का हो गया। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को सेट ए दिया है जिसके अंदर 1, 2, 3 है और बी के अंदर 5 है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इसका हमको यूनियन लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा मेरा, तो सबसे पहले तो हम यहां पे लिख देते हैं ए यूनियन बी। अब देखिए सेट ए के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3। बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम खाली छोड़ देंगे। तो ये मेरा जो कलेक्शन तैयार हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, बस हमको यूनियन में वैसे एलिमेंट्स को लिखना होता है जो दोनों में मिला करके रिपीट ना होता हो, मतलब कि वो यूनिक एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में मिला करके। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो 1, 3, 5 और 2 यूनिक एलिमेंट है, बाकी यहाँ 1, 3 रिपीटेड एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी। एक सेट ए दिया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ए और बी, वहीं एक सेट बी दिया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए और बी, और हमसे सवाल किया जा रहा है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबसेट किसको बोलते हैं। सबसेट उसको बोलते हैं कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी सेट के अंदर आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। ए की बात करें तो ए के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट है, ए और बी है। वहीं अगर हम बात करें बी की, तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, 3 एलिमेंट्स मौजूद है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको ये नजर आ रहा होगा कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है ए और बी, वो दोनों एलिमेंट्स इस सेट बी के अंदर यहां पे हमको नजर आ रहा है ना। मतलब कि हम सेट बी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वहां पे मेरे पास एक सी आ गया, और एक जो ये सेट है ये एक्चुअली में ए और बी क्या है, सेट ए ही तो है। ये क्या है, एक सेट ए ही ना है, इसका मतलब सेट ए जो है मेरा, सेट ए है वो बी के अंदर आ गया ना। तो अगर सेट ए बी के अंदर आ जा रहा है तो हम बोल देंगे देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये क्या है, सही है, यस हो जाएगा इसका आंसर। और फिर हमको दूसरा पार्ट में इसका क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। हमको ए यूनियन बी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो, हमको वैसे एलिमेंट लिखना है जो दोनों में डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब दोनों में कंबाइन करके डिफरेंट एलिमेंट का कलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। तो अगर हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे ए और बी में, तो मेरे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन आ जाएगा, यहां से ए और बी आ जाएगा। वहीं बात करें यहां से, तो यहां से भी मेरा कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, ए और बी। कॉमन एलिमेंट के अलावा सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट बचा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। तो मतलब यहां से हम कोई एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अब हमको देखना है कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। कॉमन एलिमेंट ए और बी है, तो हम ए और बी उतार दिए। अब फिर हम देखेंगे सेट बी में से कोई एलिमेंट जो बच गया, तो सेट बी में से कौन बच गया, सी बच गया। इसका मतलब ये जो मेरा एलिमेंट आया है इसी को हम क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी बोल देंगे। अब अगर हम यहां पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट हम लोगों को नजर आएगा। यहां पे हम क्या ऑब्जर्व किए कि अगर सेट ए, कोई मेरा सेट ए है जो सबसेट है बी का, कोई सेट ए है जो सबसेट है बी का, तो अगर इस केस में हम लोग यूनियन निकालेंगे ना, ए यूनियन बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेट बी ही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये जो मेरा सेट है ए बी सी का, ये एक्चुअली में क्या है, कोई और सेट नहीं है, बल्कि ये जो मेरा गिवन सेट का आंसर है ये एक्चुअली में मेरे पास सेट बी ही आया है। क्यों सेट बी आया,
क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर ही है। तो मतलब कि अगर कभी भी हमको दे दिया जाए ए इज अ सबसेट ऑफ बी और हमसे पूछ दिया जाए कि हमको बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसी को हम लोग वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद हमको गिवन क्या दे दिया है कि एक सेट बी है मेरे पास, एक सेट बी है, उसी बी सेट के अंदर मेरा कोई सेट ए मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट तो बी के अंदर ही ना है, मतलब कि ए का जो अंदर एलिमेंट्स आ रहा है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहा है वो एलिमेंट तो बी के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछता है कि हमको बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बी सेट भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी सेट होगा। क्यों बी सेट होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट तो बी में आ ही गया है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ इसका आंसर क्या बोल देंगे, बी सेट बोल देंगे। तो ये जो बात बताएं ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम फिर से बता दे रहे, रिपीट कर दे रहे, क्या हम बताएं। हम ये बोले कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो अगर ए यूनियन बी हम लोगों को निकालने बोला जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। वहीं अगर इस टाइप से हम लोगों को गिवन होता, अगर ये ना दे के ये गिवन होता कि बी जो मेरा सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, और तब हमसे अगर पूछा जाता कि हमको बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, तो इस केस में हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ए क्यों लिखे, क्योंकि बी ए के अंदर है, इसका मतलब इसका यूनियन भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कि बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हम लोगों को दे दिया गया है ए और बी मेरे पास दो सेट्स है, ठीक है। और इस तरीके से कि ए मेरा सबसेट है बी का, मतलब हमको ये गिवन है ए मेरा सबसेट है बी का, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी, हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। तो ये हम लोगों को गिवन दे दिया गया, ठीक है, ये बता दिया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। तो अभी जस्ट इसको हम लोग करके आ रहे हैं पीछे कि अगर ए सबसेट है बी का और हमसे अगर ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब इसका यूनियन बी सेट होगा। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम एक सेट ए ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 ले लेते हैं, और एक सेट हम बी कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद है, ए सेट का सारा एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद है, क्योंकि ए मेरा जो है सबसेट है बी का, तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब अगर हमको यूनियन निकालने के लिए बोल दिया जाए कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, तो इस केस में हम यहां से क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2। अब सेट ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इससे तो लिख सकते हैं नहीं, बचा क्या 3, तो 3 को लिख देंगे, ये लिख दिए। अब हम यहां से ऑब्जर्व करें तो ये तो इजीली हम बता सकते हैं कि 1 2 3 जो सेट है वो मेरा क्या है, उसको हम लोग क्या माने थे, बी माने थे। 1 2 3 सेट को हम क्या माने थे, बी माने थे, यानी इसको हम क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। मतलब कि यहां से हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो मेरा ए यूनियन बी होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कब बी होगा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, एक सेट ए दिया है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है, वहीं हमारे को एक सेट बी दिया है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या 3 4 5 6 है, और एक सेट सी दिया है जिसके अंदर एलिमेंट 5 6 7 8 है, और हम लोगों को एक सेट डी दिया है जिसके अंदर एलिमेंट 7 8 9 10। अब यही चारों सेट के बेसिस पे कुछ सवाल दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहला क्या दिया है, ए यूनियन बी निकालना है, तो ये तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी निकालने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 है, यहाँ से 3 4 5 है। तो यहाँ से जो 3 4 है और यहां से 3 4 है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट को भी हटा देते हैं। तो कॉमन एलिमेंट के अलावा सेट ए में कौन बच गया,
1 और 2 बच गया। फिर हम लोग को कॉमन एलिमेंट लिखना रहता है, कॉमन एलिमेंट 3 और 4 दोनों में, तो 3 4 हम लिख देंगे कॉमन एलिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे सेट बी में कौन एलिमेंट बच गया, तो सेट बी में 5 6 बच गया, तो ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। उसी तरीके से ए यूनियन सी हम लोग निकाल सकते हैं। ए और सी में देखेंगे कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, तो अच्छे से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए और सी में हम कॉमन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलिए इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ 5 6 7 8 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट हम लोग को नजर आ रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ सेट 5 से शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट यहाँ इन दोनों सेट में मौजूद ही नहीं है। तो हम इसको आराम से डायरेक्ट फिर हम लोग लिख देंगे कि सेट ए का वैसा एलिमेंट जो कॉमन नहीं है कौन कौन है, 1 2 3 4 है। उसके बाद सेट बी का वैसा एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, मतलब 5 6 7 8, ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन सी। उसके बाद अगर हम लोगों को बी यूनियन सी निकालना है तो हम देखेंगे बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है। तो बी और सी में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 5 6 मेरा कॉमन है, 5 6 है ना दोनों में कॉमन, 5 6 ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट छोड़ के हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 4 आएगा, उसके बाद हम कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन है दोनों में, मेरे पास यहाँ से 5 6 है और यहाँ से भी क्या है 5 6 है, तो कॉमन एलिमेंट हम फिर लिख देते हैं 5 6। 3 4 के बाद हम लिख देंगे 5 और 6। उसके बाद इस सेट में कौन बच गया, 7 8 बच गया, तो ये मेरा क्या हो गया, बी यूनियन सी का कलेक्शन हो गया। अब हम लोग को बी यूनियन डी निकालना है, तो उम्मीद करते हैं उसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना है तो 7 8 हम दोनों इजीली बता सकते हैं। इन दोनों में 7 8 मेरा कॉमन एलिमेंट है, तो 7 8 के अलावा कौन बच गया, 5 6 एक हो जाएगा मेरा, उसके बाद 7 8 हो जाएगा और 9 10 हो जाएगा इसका कलेक्शन में। तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, हम लोगों को ना निकालने के लिए बोला जा रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी तीनों का यूनियन निकालना है, मतलब तीनों को मिला करके हमको डिफरेंट एलिमेंट्स लिखना है कि तीनों सेट में कितना डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। तो ये सिंपल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीनों सेट में कॉमन जो है उसको साइड कर देंगे। तो कॉमन एलिमेंट सबसे पहले अगर हम पहला सेट ए और बी में देखें तो ए बी में हम लोगों को नजर आया था 3 4 मेरा कॉमन है, तो इन दोनों को हम साइड कर दिए। उसके बाद बी सी में देखें तो कॉमन एलिमेंट कौन है, बी सी की अगर हम बात करें तो बी सी में मेरे पास नजर आएगा 5 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 5 6 को हम साइड कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे इसका यूनियन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट ए में से कॉमन के अलावा बचा हुआ एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 एक एलिमेंट जो कॉमन नहीं आया। उसके बाद हम देखेंगे सेट बी में से जो कॉमन के अलावा बचा हुआ एलिमेंट, तो सेट बी का सारा एलिमेंट कॉमन में आ गया है। तो हम उसके बाद सेट सी की बात करें तो सेट सी में कौन एलिमेंट जो कॉमन नहीं आया है वो 7 8 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 और 8। अब हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को उतार देंगे, तो एक कॉमन एलिमेंट 3 4 है दोनों में, तो हम 3 4 लिख देंगे। उसके बाद मेरा एक और कॉमन एलिमेंट का पेयर कौन कौन है, 5 6 है, तो हम 5 6 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए बी और डी में देखेंगे कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट का हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ए हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी डी में देखना है। तो ए बी में सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे, तो 3 4 मेरे को कॉमन मिल जाएगा ए बी में। और उसके बाद डी की बात करें ए बी डी में, तो यहाँ क्या है 7 8 9 10 है, और यहाँ 7 8 9 10 नहीं है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट बस यही है। तो इसका यूनियन का कलेक्शन अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले तो हम सेट ए में देखेंगे कॉमन कौन नहीं आया, 1 2 नहीं आया, तो 1 2 उतार देंगे। फिर सेट बी में देखेंगे कौन कॉमन नहीं आया, तो सेट बी में देखें तो हम 5 6 नजर आ रहा है जो कॉमन नहीं आया है। उसके बाद हम लोग को देखना है सेट डी में जो कॉमन नहीं आया, तो सेट डी का तो पूरा एलिमेंट ही कॉमन नहीं आया है, तो सेट डी का हम सारा एलिमेंट एज इट इज उतार देंगे। 7 8 9 10, यहाँ पे हम 7 8 9 10 आराम से उतार देंगे, 7 8 9 10। उसके बाद अब कॉमन एलिमेंट की बारी है। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है मेरा, 3 4 है जो 2 बार कॉमन आ रहा है, मतलब कॉमन एलिमेंट का पेयर है, तो 3 4 को हम यहाँ उतार देंगे, तो ये मेरा कॉमन एलिमेंट का पेयर हो गया। तो ये मेरा इंटरसेक्शन हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन डी का ये कलेक्शन तैयार हो गया, मतलब सेट का, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस आगे कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है। बाकी बी में देखेंगे कौन कॉमन नहीं है, फिर सी में देखेंगे, फिर डी में, फिर कॉमन एलिमेंट को उतार देंगे। आप इसको सीरियल नंबर वाइज भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छोड़ दीजिए तो भी सही है। और इसको सीरियल नंबर वाइज उतारना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, मतलब जो गिवन सेट है उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरसेक्शन होता क्या। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, कॉमन एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि जो गिवन सेट है उसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों को एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो हम लोग देख लेंगे दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, उसके कलेक्शन को यहां लाके रख देंगे। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको नजर आ रहा है 1 दोनों में मौजूद है, हमको 1 नजर आ रहा है। फिर अगर हम बात करें 3 की तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 3 मेरा एक और कॉमन एलिमेंट हो गया। उसके बाद 5 की बात करें तो इसके पास 5 तो है बट इसके पास 5 नहीं, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है। मतलब मेरे पास सिर्फ 1 और 3 वैसा कलेक्शन है जो 1 दोनों के पास है और 3 दोनों के पास है। मतलब इंटरसेक्शन में मेरे पास कौन आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या कह रहा है, सेट ए दिया है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू है, बी की बात करें तो ए बी सी है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन हमको कौन नजर आ रहा है, एक ए नजर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कॉमन, यहाँ ई आई ओ यू है, यहाँ पे बी सी एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब ये दोनों कॉमन नहीं है। मतलब कि जो सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा उसके अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा, ए आएगा, मतलब सिंगलटन सेट बन जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। मतलब ये किस टाइप का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है जो मल्टीपल्स ऑफ 3 का, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस टाइप का ही मेरे पास सेट दिया हुआ है, ठीक है। वहीं अगर बात करें बी सेट की तो बी सेट किस टाइप का है, बी सेट हमको गिवन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सेट बी तैयार हो रहा है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें दोनों में कॉमन एलिमेंट खोजने की कोशिश करें तो एक 3 नजर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही है जो दोनों में रिपीट हो रहा है। मतलब 3 मेरा कॉमन एलिमेंट आ गया, मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 आएगा। तो वहीं अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेट ए दिया है जिसमें एक्स नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 6 के बीच में और 6 के इक्वल होना चाहिए। मतलब एलिमेंट मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 को इंक्लूड करना है, मतलब ये हो जाएगा। वहीं अगर सेट बी की बात करें तो नेचुरल नंबर 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में कौन कौन आता है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इन दोनों में से हमको कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन को ढूंढना है। तो कॉमन कौन कौन है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, 8, 9 कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो क्या बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा, खाली सेट, जिसको हम लोग एम्प्टी या वाइट सेट भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमको एक सेट ए दिया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर कॉमन एलिमेंट की बात की जाए तो सेट ए के अंदर तो एलिमेंट्स है बट बी के अंदर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब दोनों में से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइट सेट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11। मतलब एक सेट ए दिया है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद है, एक सेट बी दिया है जिसके अंदर 7, 9, 11, 13 मौजूद है, सी सेट दिया जिसके अंदर 11, 13, 15 मौजूद है और एक डी सेट दिया जिसके अंदर 15 और 17 मौजूद है। और इन 4 सेट के बेसिस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उन क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन कॉमन एलिमेंट है वो फाइंड करना है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 हो जाएगा। जो कॉमन रिपीटेड एलिमेंट है उसको इंटरसेक्शन में बोलते हैं। तो ये 7, 9, 11 हो गया। वहीं अगर हम लोगों से बी इंटरसेक्शन सी पूछा जा रहा है, मतलब कि बी और सी में कॉमन एलिमेंट बताओ क्या होगा, तो हम आराम से देखेंगे तो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि 11, 13 जो है दोनों में रिपीट हो रहा है। देखिए बी और सी में कौन रिपीट हो रहा है, 11 और 13 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 11 और
13 आ जाएंगे। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोगों से 3 क्वेश्चन दिया गया, मतलब कि 2 इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया। पहला इंटरसेक्शन हम लोग को निकालना है ए और सी का, और फिर उसमें हम लोगों को डी का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम इसको ना एक साथ ना करके इसको 2 पार्ट में हम बांट लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम पहले बार में ना हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, जो आंसर आएगा उसमें हम इंटरसेक्शन डी लगा देंगे। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो ए और सी में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो सिर्फ मेरा 11 है जो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। ए और सी में सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ 11 हो जाएगा। और इसमें हमको इंटरसेक्शन लगाना है सेट डी का। सेट डी में कौन एलिमेंट मौजूद है, 15 मौजूद है और 17 मौजूद है। तो अब हम क्लियर कट यहां से देख के पता कर सकते हैं कि जो मेरे पास ये जो एलिमेंट 11 आया है और यहाँ जो सेट डी का एलिमेंट है, ये सेट डी का जो एलिमेंट है 15 17, इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो सेट तैयार होगा वो एम्प्टी सेट तैयार हो जाएगा, या फिर उसी को हम लोग बोल सकते हैं 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। तो ये मेरा 3 हो गया, 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या निकालने के लिए बोला गया, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए और सी में तो हम अभी जस्ट निकाल के आ रहे हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मेरा वैल्यू क्या आया था, 11 आया था। तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हमको क्या करना है, बी और डी में इंटरसेक्शन देखना है। यहाँ जो सेट मेरे पास बी गिवन है और यहाँ पे जो सेट डी गिवन है, इन दोनों में देखना है कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो कॉमन आ रहा है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। यहाँ तो 15 से शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बी और डी में जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, 5 बोल देंगे। ठीक है, वहीं अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल देंगे, फिर उसके बाद उसमें हम ए इंटरसेक्शन लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ बी यूनियन सी हम निकालने की कोशिश करते हैं। बी यूनियन सी क्या होता है, मतलब बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन का मतलब क्या होता है, वैसे एलिमेंट जो बी और सी में कॉमन आ रहे हैं उसको साइड कर देना है। ठीक है, तो हम बी और सी की बात करें तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग साइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बी और सी में कॉमन एलिमेंट साइड करने की कोशिश करें तो हमको नजर आ रहा होगा 11 और 13 जो दोनों में कॉमन है उसको हम साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा कौन सा एलिमेंट बच गया मेरे पास, 7 9 बच गया बी सी में। तो सबसे पहले 7 9 हम उतार देंगे सेट ए का, फिर कॉमन एलिमेंट उतार देंगे 11 13, उसके बाद हम सी का जो बचा हुआ एलिमेंट 15 है उसको उतार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको ना इंटरसेक्शन बताना है कि जो सेट ए है और ये जो सेट मेरा तैयार हुआ है इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो हमको क्या करना है, सेट ए में से देखना है कि कोई कॉमन है कि नहीं है। तो अगर सेट इस सेट की बात करें तो ये सेट का वैल्यू क्या है, ये जो सेट ए है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, मेरे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों सेट में देखें कोई एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको नजर आएगा कि 7 9 11 दोनों में कॉमन है। 7 9 11 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इंटरसेक्शन का मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम 7 क्वेश्चन की बात करें तो हमको ए और डी में इंटरसेक्शन देखना है। तो ए डी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो अगर हम ए सेट की बात करें तो 3 5 7 9 11 मैक्सिमम 11 तक जा रहा है। वहीं अगर डी की बात करें तो वो 15 से शुरू ही हो रहा है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 9 पे खत्म हो जा रहा है और ये 15 से शुरू हो रहा है। तो मतलब ये 11 पे खत्म हो जा रहा है, ये 15 से शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये सेट मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी लिख दें या फिर उसी को हम लोग 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 8th पार्ट देखते हैं। क्या बोला है हम लोग को, यहाँ निकालने के लिए बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को दिखेगा ना तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करना है। ए को एज इट इज छोड़ देना है, इंटरसेक्शन को एज इट इज छोड़ देना है, बी यूनियन डी निकाल के देखना है कि क्या आ रहा है रिजल्ट, फिर जो आंसर आ जाएगा उस पे ए इंटरसेक्शन लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बी यूनियन डी में देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। बी यहाँ पे मौजूद है, डी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले तो देखना है बी और डी में कोई कॉमन है, 7 9 11 13 या 15 17 कोई भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले बी का सारे एलिमेंट यहाँ उतार देंगे, मतलब कि 7 आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा,
13 आ जाएगा। उसके बाद कोई भी कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट डी का एलिमेंट उतार देंगे। तो डी का एलिमेंट कौन कौन है मेरे पास, एक 15 हो गया और एक 17 हो गया। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये अच्छे से लिख दे रहे, ठीक है। तो मेरा 15 हो गया और 17 हो गया। तो ये मेरा आ गया बी यूनियन डी में, ठीक है। अब हमको इंटरसेक्शन लगाना है, मतलब कि ए और इस सेट में कॉमन देखना, मतलब ये जो सेट आया मेरा बी यूनियन डी का और जो सेट ए है मेरे पास, यानी कि ये जो सेट गिवन है ए, इसमें से देखना है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो इंटरसेक्शन का है। मतलब हमको क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट्स देखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कॉमन है कोई इन दोनों में, तो लिख देंगे। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको नजर आ रहा है 7, 9, 11 यहाँ पे है और यहाँ पे भी मेरे पास 7, 9, 11 मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। वहीं अगर हम 9 की बात करें तो 9 क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आता है। उसके बाद फिर उसमें इंटरसेक्शन लगा देंगे किसका, बी यूनियन सी का। तो सबसे पहले हम लोग ए बी में कॉमन देख लेते हैं कौन है। तो ए और बी की बात करें तो ए और बी में हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि 7, 9, 11 और यहां से 7, 9, 11 कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का वो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 हो जाएगा। यानी यहां पे क्या आ जाएगा, 7, 9, 11 आ जाएगा। वहीं अगर हम बी यूनियन सी की बात करें, बी और सी में यूनियन लगाना है हमको, बी और सी में यूनियन लगाना है। तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं बी और सी में कौन है। तो बी और सी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो 11, 13 मेरा कॉमन एलिमेंट है। तो 11, 13 को हम साइड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा बी सेट में कौन बचा, 7, 9 बचा, तो उसको सबसे पहले लिख देंगे 7, 9, फिर कॉमन एलिमेंट लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट कौन है, 11, 13। उसके बाद हम देखेंगे सी सेट में बचा कौन, 15। तो ये 15 उतर गया मेरा। तो यहां पे एक सेट है, यहां पे एक सेट है, इन दोनों में से हमको इंटरसेक्शन का वैल्यू बताना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट बताना है इन दोनों में। तो अगर यहां से हम ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे होंगे कि 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां भी 7, 9, 11 है, यहां भी 7, 9, 11 है। और हमसे क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट हमसे पूछा गया, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे 7, 9, 11, ये मेरा क्या हो गया, इंटरसेक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या बोला, ए यूनियन डी बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन डी निकाल लेंगे। उसके बाद हमको इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा बी यूनियन सी में। तो फिर यहाँ पे हम बी यूनियन सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या बोला गया पहला क्वेश्चन में, ए यूनियन डी निकालने के लिए, ठीक है। तो ए और डी में हम लोग यूनियन निकालना। सबसे पहले देखेंगे ए डी में कॉमन क्या क्या है। तो बात वहीं अगर हम ऑब्जर्व करें, ए में 3, 5, 7, 9, 11 है और डी में 15, 17 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट है मतलब दोनों का डायरेक्ट एलिमेंट हम लोग को लिख देना है। मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और सेट डी का 15 और 17 आ जाएगा। तो ये मेरा ए यूनियन डी हो गया। वहीं अगर बी यूनियन सी निकालने अगर हम लोगों के लिए बोल दिया जाए तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर निकाल के आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बी यूनियन सी का वैल्यू क्या आया था मेरा, 7, 9, 11, 13, 15। तो इसी को हम यहाँ उतार देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमको इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट का सिलेक्शन करना है। तो यहां से हम इजिली देख पा रहे होंगे कि हमको 7 एक कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है दोनों में। उसके बाद 9 नजर आ रहा है, 11 नजर आ रहा है, 7, 9, 11 नजर आ रहा है, साथ ही साथ 15 दोनों में हमको कॉमन नजर आ रहा है। 15 नजर आ रहा है इन दोनों में कॉमन। तो ये सारे एलिमेंट्स मेरा क्या हो गए, कॉमन एलिमेंट्स हो गए। तो कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे उतार देंगे तो मेरा सेट क्या बन जाएगा, 7, 9, 11 और 15। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक सेट ए दिया है जहां पे क्या गिवन है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कोई हम लोगों को जो सेट ए दिया वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सभी सेट के वैल्यूज को यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। मेरा सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6,
एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरा सेट ए हो जाएगा। वहीं अगर सेट बी की बात करें तो सेट बी क्या गिवन है, बी गिवन है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बी जो सेट हमारा है वो किसका, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। इसका मतलब जो मेरा बी हो जाएगा वो इवन नेचुरल नंबर विच मीन्स 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से मेरा क्वेश्चन मतलब सेट बी गिवन है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें हमारा सेट सी का, तो सेट सी क्या गिवन है, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। मतलब जो मेरे पास सेट सी गिवन है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। यानी ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके का सेट सी गिवन है। वहीं अगर हम लोग अपने सेट डी की बात करें तो डी सेट क्या गिवन है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। मेरा क्या है, डी सेट प्राइम नंबर का सेट है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का सेट है, इसका मतलब हम लोग प्राइम नंबर लिख देते हैं 2 3 5 7, उसके बाद मेरा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। क्योंकि यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है इसलिए हम लोग इसको जितना आगे तक इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ए बी सी डी सेट हो गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे सवाल दिया गया है, उन सवालों को करना है। तो जो काम पीछे कर रहे थे वही काम यहां भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोगों को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में से इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि कॉमन निकालना है। ए बी में क्या कॉमन है, अगर हम ए बी सेट की बात करें तो कॉमन हमको क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा होगा, उसके बाद 4 नजर आ रहा होगा, उसके बाद हम लोगों को 6 नजर आ रहा होगा, मतलब कि इवन नंबर का पेयर्स कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो हम इसका अंदर लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट, इवन नंबर का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बोल दिया जाए, मतलब कि ए और सी में हमको बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है ए और सी में, तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे क्या है, ये तो नेचुरल नंबर है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जा रहा है, और यहां पे ऑड नंबर आ रहा है, तो यहां पे ऑड ही नंबर ना कॉमन बनेगा कि यहां पे जो 1 है वो यहां पे, फिर यहां पे जो 3 है वो यहां पे 3 मिल जाएगा, फिर जो यहां 5 है वो यहां मिल जाएगा, आगे का 7 जो होगा वो यहां मिल जाएगा, यहां जो 9 होगा वो यहां मिल जाएगा। मतलब ऑड नंबर मेरा क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, यानी 1 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इंटरसेक्शन में ऑड नंबर आ जा रहे। वहीं अगर ए इंटरसेक्शन डी की बात की जाए कि ए और डी में कॉमन क्या है, तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ए डी में, ए तो नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब कि सारा नंबर उसके अंदर आ जाएगा, और डी मेरा प्राइम नंबर का सेट है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो मेरा जो प्राइम नंबर है वही ना सिर्फ कॉमन आएगा, एक 2 आएगा कॉमन दोनों में, उसके बाद एक मेरा 3 आएगा दोनों में कॉमन, उसके बाद मेरा 5 आएगा दोनों में कॉमन, उसके बाद मेरा 7 आएगा दोनों में कॉमन। मतलब कि कुल मिला जुलाकर ये जो डी सेट है वही ना कॉमन दोनों में, डी सेट का एलिमेंट ही ना कॉमन है, क्योंकि ए सेट में तो सारे नंबर है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, बट डी सेट में 2 3 5 7 11 13 इस टाइप का नंबर मौजूद है। मतलब ए इंटरसेक्शन डी अगर पूछ दिया जाए तो हम क्या लिख देंगे, 2 3 5 7 11 एंड डॉट डॉट, प्राइम नंबर का सेट। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, कुछ देर पहले हम लोग देखे थे ना एक कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा सेट बी सबसेट है ए का, तो अगर हम लोग को यहां से यूनियन लिखना पड़े, बी यूनियन ए लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिख देंगे, ए सेट लिख देंगे। और अगर इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन ए, तो हम लोगों को यहां में से देखना है जो छोटा सेट होता है उसका एलिमेंट मेरा क्या आता है इंटरसेक्शन में, तो यहां छोटा कौन है, बी है, इसलिए हम बी सेट के एलिमेंट्स को लिख दिए। तो ये मेरा फॉर्मूला आता है, चाहे तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलास भी बना सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्टली देखेंगे तो डायरेक्टली भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमसे पूछा जाए बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी में कॉमन बताओ, तो हम बी से में देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो यहां पे हम देख रहे हैं बी मेरा इवन नंबर का सेट है, सी क्या है, ऑड नंबर का सेट है, तो कभी भी इवन ऑड में कोई कॉमन मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो सेट होगा ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट बोले या फिर इसी को हम बोल देंगे फाइनल सेट या वॉइड सेट। वहीं अगर बी और डी की बात की जाए कि बी और डी में कौन कॉमन है, तो बी सेट में हम देख पा रहे होंगे ये जो 2 है वही एक मेरे पास कॉमन नजर आ रहा, बाकी कोई भी एलिमेंट बी और डी में कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये इवन नंबर का पेयर है और ये जो सेट है वो मेरा किसका है, प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर और इवन नंबर सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब बी और डी में मेरा कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। वहीं अगर सी और डी में इंटरसेक्शन पूछ दिया जाए कि सी और डी में इंटरसेक्शन बताओ, तो इस तरीके का जितना प्राइम नंबर होगा वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर ना मेरा पेयर में आ सकता है, जैसे कि 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा,
7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑड नंबर का पेयर है। ये जो सेट है किसका है? ऑड नंबर का है। तो जितना प्राइम नंबर ऑड होगा वो सब कॉमन आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऑड नंबर का जितना पेयर बन रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है जो कि 2 होता है, बाकी जितना प्राइम होता है सब ऑड होता है। इसका मतलब 2 के अलावा जितना प्राइम नंबर हो गया वो सब कॉमन आ जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितना प्राइम नंबर आएगा वो सब कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर सकते हैं 7 को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 8 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। डिसजॉइंट वैसे सेट को बोलते हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। मतलब कि कॉमन एलिमेंट वैसे सेट में अगर नहीं आएगा तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट बोलते हैं। कल हम लोग देखे थे वेन डायग्राम की भी मदद से कि कोई भी दो सेट हम लिए थे, दोनों को अलग अलग ड्रॉ किए थे क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था। तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना है कि ये जो गिवन सेट है इसमें अगर कोई कॉमन एलिमेंट आएगा तो इसको डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे, और कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो इसको हम लोग डिसजॉइंट कह देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4 है। और एक और सेट क्या दिया है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो 4 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए। मतलब कि मेरा यहाँ पे जो सेट तैयार होगा वो कौन कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्लियर कट एक नंबर तो नजर आ गया कि यहाँ पे भी मेरे पास 4 गिवन है, यहाँ पे मेरे पास 4 मौजूद है। इसका मतलब दोनों सेट की में एक एलिमेंट कॉमन आ जा रहा है, जो क्या है मेरा? 4 है। कॉमन एलिमेंट क्या आ जा रहा है मेरे पास? 4 आ जा रहा है। तो अगर कॉमन एलिमेंट आ जा रहा है तो इसका मतलब इसको हम लोग डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? AEIOU। यहाँ क्या दिया? CDEF। तो यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि E जो है दोनों में मौजूद है। E क्या है? दोनों में मौजूद है। इसका मतलब इन दोनों में भी मेरे पास एक कॉमन एलिमेंट मौजूद है। अगर इन दोनों में भी एक कॉमन एलिमेंट E मौजूद है तो हम इसको भी डिसजॉइंट नहीं बोल पाएंगे। डिसजॉइंट होने के लिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। वहीं अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला है? एक्स इज अ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है, ये मेरे पास क्या है? इवन इंटीजर्स है। ठीक है, अब इवन इंटीजर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है एंड आगे चलता जाएगा। साथ ही साथ इंटीजर है तो नेगेटिव भी हो सकता है, -2, -4, इस टाइप का भी वैल्यू हम इसमें आ जाएगा। और ये क्या है? ऑड इंटीजर है। अब एक बात बता, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स में से कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा? इवन और दोनों अलग अलग होता है, कभी कॉमन हम लोगों को मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या है? डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है? क्योंकि इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 2, 4, 6, ये इवन नंबर का सेट है। 1, 3, 5 ये ऑड नंबर का सेट है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट कहला जाएगा मेरा ये, क्योंकि इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या कहला गया? डिसजॉइंट कहला गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में हम लोगों को एक सेट ए दिया जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या मौजूद है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी सेट दिया जिसके अंदर 4, 8, 12, 16, 20 मौजूद है। सी सेट दिया जिसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 मौजूद है। वहीं डी सेट दिया जो 5, 10, 15, 20 मौजूद है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों को 4 सेट दिया गया है और इस पे बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया है। और इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये डिफरेंस ऑफ सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे? अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ a माइनस बी, मतलब डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग a का वैसा एलिमेंट लिखते थे जो b में मौजूद ना हो। ए का वैसा एलिमेंट लिखते थे जो बी में मौजूद ना हो। मतलब कॉमन एलिमेंट को हटा के हम लोग ए का एलिमेंट लिखते थे। कॉमन एलिमेंट को हटा देना है और फिर ए का एलिमेंट्स लिख देना है। और अगर हम लोगों से पूछ दिया जाता बी माइनस ए बताओ, तो इस केस में हम क्या करते? बी का एलिमेंट लिखते कॉमन एलिमेंट को हटा करके। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को कुल मिला जुला कर कॉमन एलिमेंट को हटाना है और फिर लिखने की कोशिश करना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये इजी है। ठीक है, इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम लोगों को डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो हम लोग देख लेते हैं ए बी में कॉमन क्या क्या है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको एक 12 कॉमन नजर आ रहा है, तो 12 को हटा देते हैं। और कोई कॉमन नजर आ रहा है? 3, 6, 9,
बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमको ए और बी का वैल्यू डिफरेंस बताना है ना, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दिए ए में से, हमको बस ए का एलिमेंट बताना रहता है कॉमन हटा के। तो हम कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बच गया कॉमन हटा दिए तो 3 6 9 3 6 9, उसके बाद 15 18 21, 15 18 21, ये मेरा ए बी का डिफरेंस हो गया। वैसे ही ए और सी का अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन दोनों को हमको हटा देना होगा। तो अगर हम यहां से देखें ए और सी की बात कर रहे हैं तो इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको नजर आएगा एक 12 है जो दोनों में कॉमन है, तो 12 को हमको हटा देना है। उसके बाद कोई और वैसा एलिमेंट 6 है, हाँ 6 भी है जो दोनों में कॉमन है, तो 6 को भी हमको हटाना पड़ेगा। उसके बाद वैसा कोई एलिमेंट बचा नहीं है, तो ए सी में 6 और 12 को हटा दिए, तो हमको ए का एलिमेंट बताना है सी से जो कॉमन है उसको हटा करके। तो ए का एलिमेंट अब हम लिख देंगे। तो ए के पास कौन कौन बच गया, मेरे पास बच गया 3 9 15 18 और 21, ये नंबर ए सी का डिफरेंस बता रहा है। वैसे ही ए और डी का अगर डिफरेंस हमसे पूछा जाएगा तो ए और डी में जो कॉमन है उसको हटा के हम लोग देख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है। तो अगर ए और डी में हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट, तो हम देखते हैं ए डी में कॉमन कौन कौन है। एक हमको 15 नजर आ रहा है, तो 15 हम काट देते हैं दोनों में से। और कोई एलिमेंट नजर आ रहा है, और कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, तो हमको यहां भी ए का एलिमेंट ही बताना है डी को हटा के। तो हम ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे 9 नंबर की बात करते हैं, 9 में हमको सी और बी का डिफरेंस पूछा, तो हमको सी का एलिमेंट बताना पड़ेगा, इस बार बी के एलिमेंट को हटा करके कॉमन वाला। तो सी और बी में अगर हम कॉमन एलिमेंट हटाने की कोशिश करें तो देखते हैं सी और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो हमको नजर आ रहा है एक 4 दोनों में कॉमन है, उसके बाद एक 8 दोनों में हमको कॉमन नजर आ रहा है, उसके बाद एक 12 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है और एक 16 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। तो ये एलिमेंट्स को हमको हटा देना है, ये एलिमेंट्स को हटा देना है। और उसके बाद हमको किसका एलिमेंट लिखना है, सी का एलिमेंट लिखना है। जो कॉमन एलिमेंट बी का उसको हटा के सी का एलिमेंट उतारना, मतलब हमको सी सेट में बचे हुए एलिमेंट्स लिख देना है। 2 6 10 14 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 10 और 14 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 11 नंबर सॉल्व करने की कोशिश करें, यह काम करते हैं हम 12 नंबर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको डी और सी का डिफरेंस पूछा, मतलब हमको डी का सेट बताना होगा सी से जो कॉमन है उसको हटा करके। हमको डी का सेट बताना पड़ेगा सी से जो कॉमन है उसको हटा करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डी और सी में कॉमन कौन कौन है, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉमन खोजने की कोशिश करें तो हमको एक 10 नजर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, 10 नजर आ रहा है। उसके अलावा डी और सी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है। ठीक है, तो हम 10 हटा दिए तो बचा हुआ एलिमेंट डी का कौन हो गया 5 15 20, तो हम यहां उतार देंगे 5 15 और 20। तो इसी तरीके से आप ये सभी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सिमिलरली आप कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ईजी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन भी पीछे जो दिया है वही क्वेश्चन पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x गिवन है a b c d, y गिवन है f b d g। अब हमसे x और y का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन कौन कौन है इन दोनों में, उसको हटा देते हैं। एक b है, दोनों में कॉमन हटा दिए, एक d है कॉमन हटा दिए। अब ये सब जो बचा वो कॉमन नहीं, तो हमको यहाँ पे x का एलिमेंट बताना होगा जो कॉमन हटा के। तो x का एलिमेंट कौन कौन हो गया, a और c हो गया, तो इसका आंसर a और c हो जाएगा इस सेट के अंदर। वहीं अगर यहां हमसे क्या पूछा है y और x का डिफरेंस, ठीक है, तो यहां हमको y का एलिमेंट लिखना पड़ेगा कॉमन हटा करके। तो y का एलिमेंट कौन कौन हो गया, f और g हो गया, तो f और g लिख देंगे। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इंटरसेक्शन पूछा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट हमसे पूछ दिया, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है दोनों में अगर ऑब्जर्व करें तो b और d हो गया, तो इंटरसेक्शन में कौन आ जाएगा, b और डी आ जाएगा। तो ये तो सिंपल था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितना कुछ मैं बता रहा हूँ सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी लगता है कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सब इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कह रहा है। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर जो है वो मेरा किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है,
और Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। Q मेरे पास किसका सेट दिया गया है? रैशनल नंबर का सेट दिया गया और हमसे R और Q का डिफरेंस पूछा जा रहा है। मतलब कि हमको ये बता दिया है ना, R जो मेरा सेट है किसका है? रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है उसके अंदर रैशनल प्लस इरैशनल दोनों है। इसके अंदर रैशनल नंबर भी है और साथ ही साथ इरैशनल नंबर भी है। क्या है? इरैशनल नंबर भी है। ठीक है, इरैशनल नंबर भी मौजूद है आर के अंदर। ठीक है, वहीं अगर क्यू की बात की जाए तो क्यू मेरा किसका सेट है? क्यू सेट गिवन है मेरा रैशनल नंबर का। क्या? रैशनल नंबर का। ठीक है, तो रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है? रैशनल नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है। आर और क्यू में दोनों में रैशनल नंबर कॉमन है, क्योंकि आर के अंदर रैशनल इरैशनल दोनों है और क्यू के अंदर सिर्फ रैशनल नंबर है। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि हमको बताओ आर और क्यू का डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? आर का वो एलिमेंट बताना पड़ेगा जो कॉमन के अलावा बच गया हो। तो देखो, आर के अंदर रैशनल इरैशनल दोनों था, तो आर से जो ये रैशनल वाला है दोनों हट गया, तो बचा क्या? इरैशनल नंबर। मतलब आर और क्यू के डिफरेंस में मेरे पास कौन सा नंबर सिर्फ बचेगा? इरैशनल नंबर्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा? इरैशनल नंबर, जिसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के ऊपर सी लगा के। तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ इरैशनल नंबर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 12 है वो क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। साथ ही साथ हमको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा अपने आंसर को। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे एक सेट दिया गया है 2, 3, 4, 5 और एक और सेट दिया गया 3 और 6 और पूछा जा रहा है क्या ये दोनों से डिसजॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं डिसजॉइंट का मतलब होता क्या है। डिसजॉइंट का मतलब होता है वैसा दो सेट जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए। तो अगर यहाँ पे जो गिवन सेट है उन दोनों सेट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको तो एक नंबर क्लियरली नजर आ रहा है कि 3 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हो कहा जा सकता है कि जो मेरे पास सेट 2, 3, 4 और 5 का एक सेट था और एक सेट मेरे पास है जो इसका इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे 3 और 6 वाले सेट से, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? एक 3 एलिमेंट निकल जा रहा है ना, जो क्या है? कॉमन आ जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन आ जा रहा है। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन खाली नहीं हुआ। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन आ गया, इसका मतलब इसको हम लोग डिसजॉइंट नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाता तो हम इन लोग को क्या बोल देते? डिसजॉइंट बोल देते। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 के अंदर क्या दिया है? AEIOU। यहाँ क्या दिया है? ABCD दिया है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम क्लियरली देखें तो हमको तो यही नजर आ गया कि इन दोनों के बीच में A एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन 5 तो नहीं होगा। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, कॉमन एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। और डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2, 6, 10, 14, यहाँ 3, 7, 11, 15। तो क्लियरली देख सकते हैं ये मेरा इवन नंबर का सेट है। क्या है? इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, तो इवन और ऑड के बीच में अगर हम कभी भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आता है? एम्प्टी सेट आता है। या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? 5 बोल देते हैं। मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया। और अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिसजॉइंट बोल देंगे। इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या सही दिया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है? 2, 6, 10 और यहाँ 3, 7, 11। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। ये भी इवन नंबर का है सेट और ये मेरा क्या है? ऑड नंबर का सेट। हम क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो ऑड है और इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो क्या? इवन है। इसका मतलब इस बार भी अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा या फिर 5 आ जाएगा, जिसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। इसका मतलब ये जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये सही स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज मैं आपको बताया हूं सब कुछ समझ में आया होगा। और फिर भी कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे द एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।